श्रद्धेय महानुभाव, योग का क्रम चल रहा है जिसके अंदर चर्चा चल रही है कि उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए ओम का जप करना पड़ता है साधना की दुनिया में जाकर, और उस ओम के अर्थ को समझना पड़ता है। अवति ओम, जो सबकी रक्षा करता है। जब हम ओम का जप करते हैं और परमपिता परमात्मा के आनंद की ओर जाने लगते हैं और हमारा जीवन सुखमय आनंदमय व्यतीत होने लगता है, इसी अंतराल में ततः पृथक चेतनाधिगमोप्यांतराय भावश्च, तब हमारे अंदर जो गति होती है और अधिगम की भावना होती है, हम जो सीखने लगते हैं, ज्ञान विज्ञान से युक्त होने लगते हैं, शास्त्रों का ध्यान करने लगते हैं और चित्त एकाग्रता की ओर जाती है, ओम के जप में तलीन होने लगती है, तब अंतःकरण में एक तरफ परमात्मा की प्राप्ति के दृश्य के स्वरूप की ओर हम बढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ अंतराय, अंदर में जो हमारी व्यवस्था है उसके अंदर गति में व्यवधान दिखाई पड़ता है और इस व्यवधान के कारण हमारी गति अवरुद्ध होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में जीवात्मा जब आगे बढ़ता है तब कई प्रकार के विघ्न सामने होते हैं। उसी विघ्न को अंतराय शब्द से प्रयोग किया जा रहा है और अगला सूत्र में बताया जा रहा है कि व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद अलस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व नवस्थितत्वानि चीत विक्षेपास्ते अंतरायाः। ये सूत्र स्पष्ट करता है कि अंतरायाः, हमारे आपके जीवन में अंतरः अंतरौ अंतराया, ये जो विघ्न है और विघ्न की दुनिया है, तो बहुवचन में हो गया अंतराया। हम व्यवधान से युक्त हो जाते हैं, हमारी गति में कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं आने लग जाती हैं और चित्त विक्षेपा, चित्त में विक्षेप पैदा हो जाता है। तो अंतराया में बहुवचनांत शब्द है, चित्त विक्षेपा में बहुवचनांत शब्द है। तो ते यहाँ पर सहतौते बहुवचन में प्रयोग है। ये 9 जो विघ्न बाधाएं हैं उस ओर संकेत है। तो ये 9 विघ्न बाधाओं के कारण चित्त में विक्षेप पैदा होता है। विक्षेप पर यदि विचार करते हैं और चित्त पर विचार करते हैं तो चिति संज्ञाने, ठीक प्रकार से समझदारी उत्पन्न करना, चेतयत चित्तम, चेतनता उत्पन्न करना, जड़ और चेतन दोनों में भेद करने की क्षमता पैदा होनी और ठीक प्रकार से चेतन को समझने की प्रवृत्ति। तो उस चेतन को समझने की प्रवृत्ति में चित्त के अंदर विक्षेप पैदा होने लगता है। विक्षेप में भी उपसर्ग है, छिप धातु है, प्रेरणा के अर्थ, और यहाँ पर छिप से घय प्रत्यय लग करके छेपा बना हुआ है, यानी कि बिखराव पैदा होने लगता है। चित्त में एकाग्रता से हम आगे बढ़ते हैं और एकाग्रता का जब अभाव होगा तो बिखराव होगा, बिखराव होगा तो तनाव होगा, मन कहीं भी एक स्थान पर नहीं स्थिर होगा, चित्त की एकाग्रता भंग होगी, मन में तरह तरह के विकार और विचार उत्पन्न होंगे। परिणाम, हम योग के मार्ग पर जो परम तत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे, उस ओर बढ़ने में चित्त में विक्षेप होने के कारण, विघ्न बाधा होने के कारण ये 9 प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होगी, 9 प्रकार के विघ्न प्राप्त होंगे।
और ये 9 प्रकार के विघ्नों से भी हमें संघर्ष करना होगा और क्रमशः संघर्ष करते हुए हम आगे जा सकते हैं। यदि हम संघर्ष नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो ये 9 प्रकार के जो विघ्न है, अंतराया है, ये विघ्न बाधाएं चित्त के अंदर जो विक्षेप पैदा कर रहे हैं, क्षोभ पैदा कर रहे हैं, बिखराव पैदा कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं, ओम के जप करने में चित्त को ओम तक नहीं लगने दे रहा है। परमात्मा के स्वरूप, उसके गुणों के बीच बीच में सांसारिक बातें चित्त के अंदर आकर के और विघ्न के रूप में सामने खड़ा है। तो कहा कि इन विघ्नों में सबसे पहला विघ्न क्या है, इस पर चर्चा की गई है कि सबसे पहला विघ्न है व्याधि। इसी क्रम में अस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन और अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थी तत्वानि। तो ये विघ्न जो 9 हैं, इसमें यदि हम समास के द्वारा विचार करें तो व्याधिश्च, अस्त्यानम च, संशयश्च, प्रमादश्च, आलस्यम च, अविरतिश्च, भ्रांति दर्शनम च, अलब्ध भूमिकत्वम च, अनवस्थित तत्वम च। तानि सबको मिला करके तत्वानि, यानी कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, लस्य, विरति, भ्रांति, दर्शना, लब्ध भूमिकत्वा, नवस्थि तत्वानि। ये 9 विघ्न सामने हैं और इन विघ्नों से हमें पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके आगे बढ़ना है। ओम का जाप कह देना बड़ा आसान है, जप करना भी बहुत आसान है, लेकिन ओम पर मन को टिकाए रखना, चित्त को एकाग्र रखना, इसमें ये 9 कारक बनते हैं जो हमारे आपके जीवन में आगे बढ़ने में, जब हम परमात्मा की प्राप्ति के बहुत नज़दीक होते हैं, आनंदमय जीवन होने लगता है, वाणी का संयम हो जाता है, विचार में परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों को विवेक के द्वारा जब व्यक्ति का व्यक्तित्व संयमित करने लगता है, तो पहला विघ्न हमारे आपके सामने व्याधि के रूप में। और व्याधि में यदि हम विचार करते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो बी है और है, अडूधाय धारण पोषण एक धातु है, उपसर्गे घोह की से की प्रत्यय लगा हुआ है और बन गया व्याधि। बी आंग दा और की लग करके, की का ई हो करके, और बी और आ को ई को नच से अनादेश हो करके व्याधि। अब इस व्याधि के अंदर क्या बात है, तो बी है और दधाती इति धी, व्यवदधाती, व्यवधान जहाँ उत्पन्न हो जाए वो व्याधि है। हम किसी कार्य को कर रहे हैं, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही समय पर जप इत्यादि करते रहना, शिक्षा का अध्ययन अध्यापन करते रहना, अपने क्रियाकलापों से जुड़ते रहना और प्रसन्न चित्त को रखना, यह सरल सहज स्वाभाविक आनंदमय जीवन है। लेकिन इसी बीच में व्याधि के आने से हमारी जो दिनचर्या है उसमें अंतर पड़ने लग जाता है। और व्याधि के आने का मतलब है कि शरीर के अंदर और मन के अंदर रोग आना। तो शरीर के अंदर जब रोग आएगा तब व्यक्ति कफ पित्त वात से जुड़ेगा, और मन के अंदर जब रोग आएगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्र में आएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मन को स्थिर नहीं होने देंगे, और मन स्थिर होने लगेगा तो शरीर के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में भी इस व्याधि के कारण कष्ट शुरू हो जाएगा। यदि आयुर्वेद की दृष्टि नहीं है, आयुर्वेद का स्वाध्याय नहीं है, आयुर्वेद का सत्संग नहीं है, आयुर्वेद का अनुभव नहीं है, तो हम आयु को नहीं बढ़ा सकते। और जब आयु को नहीं बढ़ा सकते
तब निश्चित रूप से हमें व्याधि के चक्र में आना पड़ेगा। और व्याधि के चक्र में जैसे ही हम आएंगे, हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ेगा, और स्वास्थ्य जब कमज़ोर पड़ेगा तो दिनचर्या में स्वाभाविक है विघ्न बाधाएं पैदा होगी, और सही समय पर सही काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि, आयुर्वेद का अध्ययन, कफ पित्त वात से रोग पैदा होते हैं। किन किन पदार्थों के भक्षण में कफ की अधिकता है, किन पदार्थों के भक्षण में वात की अधिकता है, किन पदार्थों के भक्षण में पित्त की अधिकता है, और तीनों का ही साम्यावस्था में लाने के लिए हमें कौन सी औषधि का प्रयोग करना होगा, किस प्रकार के भोजन का प्रयोग करना होगा, इस पर हमें विचार करना पड़ता है। और जब तक हम इस पर विचार नहीं करते तब तक व्याधि से हम मुक्त नहीं होते, और व्याधि से जब तक हम मुक्त नहीं होते चित्त में विक्षेप पैदा होगा, और चित्त में जब विक्षेप पैदा होगा तो ये विघ्न बाधाएं हमें सही दिशा में चलने में बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए इन विघ्न बाधाओं से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इस पर हमें विचार करना होगा। और ये विघ्न बाधाएं कौन कौन हैं, तो सबसे पहला व्याधि है, और व्याधि में आदमी शरीर से परेशान होता है और मन से परेशान होता है। शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये परेशान करता है। अतः खान पान का संयम, वातावरण का प्रभाव और शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, दिनचर्या को ठीक रखना, ये सब चीज़ें जब क्रमशः नियमित होने लगे तो हम व्याधि रूपी विघ्न से बच सकते हैं। और कफ पित्त वात का पूरा ध्यान रखते हुए कौन से भोजन का सेवन करें जो ये तीनों को समन करेंगे, कौन सी औषधि का प्रयोग करें, इन तमाम चीज़ों के अध्ययन और स्वाध्याय करते हुए साधना की दुनिया में जाना है, ओम के जप की दुनिया में जाना है। साधना तो हम करेंगे, स्वाध्याय तो करेंगे और जप करेंगे, और धीरे धीरे विघ्न बाधाओं को हटाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। धन्यवाद।